हरे कृष्णा। श्री नाभा जी के ग्रंथ भक्तमाल के अनुसार श्री वारमुख जी एक वैश्या भक्त थी। एक दिन उनके सामने एक छायादार जगह देखकर संतों की एक विशाल मंडली ठहरी थी। सभी ने यहाँ वहाँ अपने ठाकुर के साथ आसन लगा लिया। इतने में ही वह वैश्या आभूषणों से लदी हुई बाहर द्वार पर आई। सरल भाव संतों को देखकर वह मन में विचार करने लगी कि आज मेरे कौन से भाग्य उदय हुए जो ये संत मेरे द्वार पर आए हैं। निश्चय ही इन्हें मेरे बारे में पता नहीं। इस प्रकार सोचते हुए वह घर में गई और एक थाल में मोहरे भर कर ले आई। उसे महंत जी के सामने रखकर बोली, प्रभु, इस धन से आप अपने भगवान को भोग लगाइए। ये कहते हुए प्रेमवश उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगे। ये देख श्री महंत जी ने पूछा कि तुम कौन हो। ये सवाल सुनकर वह चुप हो गई। उसे चिंता में देखकर श्री महंत जी ने फिर कहा कि तुम बेझिझक अपने मन की बात कहो। तब वीरमुखी जी यह कहकर संतों के चरणों में गिर पड़ी कि मैं वैश्या हूँ। फिर कुछ संभल कर प्रार्थना की कि प्रभु, धन से मेरा भंडार भरा हुआ है, आप कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप मेरी जाति का विचार कर धन नहीं लेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब श्री महंत जी ने कहा, इस धन को भगवान की सेवा में लगाने का बस यही उपाय है कि इस धन के द्वारा श्री रंगनाथ जी का मुकुट बनवाकर उन्हें अर्पण कर दो। इससे जाति बुद्धि दूर हो जाएगी। श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार कर लेंगे। तब वैश्या बोली, भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण छूते तक नहीं, उसके द्वारा अर्पित मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे। तब महंत जी ने कहा, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे अवश्य ही तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए हम तब तक यहीं रहेंगे, तुम मुकुट बनवाओ। इसके बाद वैश्य ने अपने धन से भगवान का सुंदर मुकुट बनवाया। इसके बाद वह उस मुकुट को थाल में सजाकर चली। संतों की आज्ञा पाकर वह वैश्या श्री रंगनाथ जी के मंदिर में तो चली गई, पर अपने को अपवित्र जानकर उसके मन में संकोच रहा। संतों के कहने पर बड़ी मुश्किल से वह लजाते हुए दीन भाव से श्री रंगनाथ जी के पास पहुंची, जहां उसने जैसे ही हाथों में मुकुट लेकर भगवान को पहनाना चाहा, वैसे ही श्री रंगनाथ जी ने उसे धारण करने के लिए अपना सिर झुका लिया। इसके बाद तो लोग भक्त व भगवान दोनों की जय जयकार करने लगे। आशा करती हूँ इस भक्त की रसमय कथा का श्रवण कर आप भी कृतज्ञ हो गए होंगे। ऐसे ही सुंदर कथाओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।